हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आपने चूहे और बिल्लियों की तो बहुत सारी कहानी सुनी होगी और आपने ये भी सुना होगा कि जो बिल्लियाँ होती हैं वो चूहों को मारकर खा जाती हैं। लेकिन आज की स्टोरी में चूहों ने बड़ी सूझबूझ से बिल्लियों को मार गिराया। तो बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है मीकू की सूझबूझ। एक बड़े से टापू पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था। वो पहाड़ चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। उस पहाड़ को कटीला पहाड़ कहते थे क्योंकि उस पहाड़ पर कटीली कटीली झाड़ियाँ उगती थी। कटीला पहाड़ और बंजर भूमि होने के कारण वहाँ ना कोई रहता था, ना कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। लेकिन बच्चों, उस पहाड़ी पर बहुत सारे बड़े बड़े बिल थे। तो बताओ वो किसके बिल थे। उस पहाड़ी पर मोटे मोटे चूहे रहते थे। वे सब चूहे बड़े मज़े में उस पहाड़ी पर खेलते कूदते और मस्ती करते थे। शाम को ठंडी ठंडी हवा होने के कारण वे अपने बिलों से बाहर ही सो जाते थे। उन चूहों को किसी भी तरह का कोई डर नहीं था क्योंकि उस पहाड़ी पर कोई आता जाता नहीं था और ना ही कोई रहता था। एक बार कहीं से घूमती फिरती दो बिल्लियां उस कटीली पहाड़ी पर आ गई। उन दोनों ने देखा इस पहाड़ी पर तो चूहों के बहुत बिल हैं। वो दोनों बहुत खुश हुई कि अब उनको खाना ढूंढने जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो यहाँ रहकर पेट भरकर चूहे खाएंगी। अब बच्चों, रात हो गई और चूहे बिल से बाहर खेल रहे थे और कुछ चूहे सो भी गए थे। अब वो बिल्लियाँ वहीं बिलों से कुछ दूरी पर छुप गई और जैसे ही घना अंधेरा हुआ उन्होंने दो मोटे मोटे चूहों का शिकार किया और उनको मारकर खा गई। अब वो दोनों रोज रात को यही करती बच्चों। लेकिन इधर सभी चूहे बड़ी चिंता में आ गए कि हमारे सभी दोस्त कहाँ गायब हो जाते हैं रात को। बिल्लियों को यह हरकत करते हुए बहुत दिन हो गए बच्चों, और इधर चूहे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तब सभी चूहों ने एक सभा बुलाई और सरपंच से बोले, यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सभी चूहे गायब हो जाएंगे। सरपंच बोले, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि सभी चूहे कहाँ गए और रात को ही ऐसा क्यों होता है। तब सभी चूहों में एक बहुत ही बहादुर और समझदार चूहा था, मीकू। मीकू बोला, सरपंच जी, जो भी यह हरकत कर रहा है वह बहुत चालाक है और हमें उसे बड़ी सूझबूझ से चकमा देना होगा। सरपंच बोले, तुम ठीक कहते हो मीकू, पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब मीकू सोच कर बोला, ऐसा करते हैं, आज रात हम सब चूहे अपने अपने बिलों के आसपास की मिट्टी को गीला कर देते हैं और अपने अपने बिलों में जाकर सो जाते हैं। जो भी कोई रात को होगा उसके पैरों के निशान उस गीली मिट्टी में छप जाएंगे और यह मालूम हो जाएगा कि यह हरकत कौन कर रहा है। सरपंच इस फैसले से बहुत खुश हुए और सभी चूहे जल्दी जल्दी रात होने से पहले पानी भरकर ले आए
और सभी ने अपने बिलों के आसपास की मिट्टी को अच्छी तरह से गीला कर दिया और अपने अपने बिलों में जाकर सो गए। अब बच्चों रात हो गई और वो दोनों चालाक लालची बिल्लियां आ गई और दोनों बिल्लियां बिलों के पास गईं, पर उनको कोई भी चूहा नहीं मिला। अब वो सोचने लगी कि आज सब चूहे कहाँ चले गए। और बच्चों वो बहुत इंतज़ार करने के बाद वापस चली गईं। अब दिन निकल आया और चूहे भी जल्दी से बिल के बाहर आ गए और सभी चूहे बिल के पास बिल्ली के पैरों के निशान देखकर हैरान रह गए। अब मीकू को सब समझ में आ गया और वो बोला, सरपंच जी कि इन दो बिल्लियों ने ही हमारे मित्रों को खा लिया है। इसका मतलब इस पहाड़ी पर कहीं से बिल्लियां आ गई हैं और रोज रात को वो हम चूहों का शिकार करती हैं और अपना भोजन बना लेती हैं। सारे चूहे अपने मरे हुए मित्रों को याद करके रोने लगे और सोचने लगे कि कैसे वे भी अपनी जान बचाएंगे। तब मीकू ने सोच विचार किया और बोला कि मेरे पास एक उपाय है। हमें बड़ी सूझबूझ से उन चालाक बिल्लियों को चकमा देना होगा। मीकू बोला, आज रात हम सब मिलकर इस पहाड़ी के दूसरी ओर वाली पहाड़ी के पास एक बहुत गहरा गड्ढा करेंगे और उसको फिर कटीली झाड़ियों से ढक देंगे और तुम सभी उस पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले सिरे पर चले जाना और जोर जोर से आवाज़ निकालना। सभी चूहे बोले, तुम्हारी योजना हमें समझ में नहीं आ रही मीकू, तुम क्या करना चाहते हो? तब मीकू बोला, बस तुम वैसा करो जैसा मैंने तुमने बोला है। अब सभी चूहे रात को दूसरी पहाड़ी पर गए और सब ने मिलकर बहुत जल्दी ही एक गहरा गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढे को कटीली कटीली झाड़ियों से ढक दिया। अब मीकू ने जैसी योजना बनाई थी उसके अनुसार सभी चूहे पहाड़ी की ऊपरी सिरे पर चले गए। अब बच्चों मीकू वापस अपने बिल के पास आ गया और बिल के बाहर चुपचाप बैठ गया। अब देर रात को जब बिल्लियां आईं तो उन्होंने मीकू पर हमला किया। इतने में मीकू बोला, अरे अरे बिल्ली बहनों रुको, तुम मुझे मारकर क्या करोगी? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस पहाड़ी की दूसरी ओर की पहाड़ी पर बहुत मोटे मोटे चूहों की पार्टी देता हूँ। आज सभी चूहे इस पहाड़ी की ऊपरी सिरे पर मस्ती कर रहे हैं और तुम दोनों चुपचाप जाओ और उनको अपना भोजन बना लो। ये सुनकर दोनों बिल्लियां मीकू के साथ चल पड़ी। अब रात के घने अंधेरे में कुछ नजर तो आ नहीं रहा था, तो दोनों बिल्लियां मस्ती में मीकू के साथ जा रही थी। अब मीकू बोला, देखो बिल्ली बहनों, उस दूर पहाड़ी पर तुम्हें बहुत सारे चूहों की आवाज़ आ रही है। वो दोनों बिल्ली बोली, हाँ भाई आ रही है। तब मीकू बोला, चलो अब तुम देर मत करो, जल्दी से जाओ और उनको खा लो। दोनों बिल्लियां मीकू की बात सुनते ही बिना सोच विचार किए उस पहाड़ी की ओर भाग ली और कुछ दूर जाने के बाद गड्ढे में गिर गई और नुकीली कटीली कांटेदार झाड़ियां उनके शरीर में घुस गई। अब वे दोनों चिल्लाती रहीं, दर्द से घायल हो गई और
चिल्लाते चिल्लाते कुछ देर बाद दोनों मर गई। अब मीकू ने सभी मित्रों को सीटी बजाकर बिलों के पास बुला लिया और सभी ने मीकू की चतुराई और सूझबूझ की बहुत तारीफ की और बोला, मीकू आज तुमने हम सब की जान बचा ली। अब सभी चूहे फिर से उस पहाड़ी पर मस्ती से रहने लगे। बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। कैसे? जैसे सभी चूहों ने मिलकर बिल्लियों को भगाने का उपाय सूझा और सभी ने मिलकर गड्ढा खोदकर बिल्ली को मार गिराया। और बच्चों, हमें कोई भी मुसीबत आने पर कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोच विचार करके काम करना चाहिए। कैसी लगी बच्चों स्टोरी आपको? बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।